अस्सलाम वालेकुम जी, उस्मान रियाज़। आज एक दफ़ा फिर से मैं आपके सामने आरबीएस के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हुआ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि गुलबर्ग ग्रीन या फिर गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर कौन से हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं कि जिनमें रेंटल वैल्यू अच्छी होगी, या फिर अगर हम वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहें, अपना वहाँ पे घर बनाना चाहें, तो कौन से ऐसे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं कि जो हम बाय कर सकते हैं और उसके लिए हमें कितना बजट रिक्वायर्ड है। या फिर अगर हम किसी कमर्शियल की बात करें तो कौन से ऐसे कमर्शियल्स हैं कि जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करें, या कोई अपार्टमेंट हो गई या आपके शॉप्स हो गई, इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि अगर उनमें कितनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि हमें रेंटल वैल्यू अप्रोक्स यहाँ पे कितनी आ सकती है। तो गुलबर्ग ग्रीन की जब भी बात हुई है किसी भी जगह पे, वहाँ पे इसको हमेशा रेंटल वैल्यू से ही देखा जाता है, या फिर इसको फार्म हाउसेस के हवाले से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेविश किस्म के आपके लिए फार्म हाउसेस अवेलेबल हैं, डेवलप फार्म हाउसेस, नॉन डेवलप फार्म हाउसेस। और अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लाट्स की, तो यहाँ पे हमारे पास ऑन ग्राउंड्स प्लाट अवेलेबल हैं, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, कनाल। और फिर अगर हम फार्म हाउसेस की बात करें तो फार्म हाउसेस हमारे पास यहाँ पे 4 कनाल और 8 कनाल, 10 कनाल तक के हमारे पास फार्म हाउसेस अवेलेबल हैं। फिर अगर हम मेन थिंग जो मैंने शुरू में डिस्कस की थी कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम गुलबर्ग ग्रीन की स्पेसिफिक बात करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा बात रेंटल वैल्यू की वजह से होती है। तो रेंटल वैल्यू अगर हम गुलबर्ग ग्रीन के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, कुछ फेमस अपार्टमेंट्स हैं, फैमिली अपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल असमामा हो गया, डायमंड मॉल हो गया, लेक्सिस हो गया, इसके अलावा स्काई पार्क 1 हो गया, और इसके अलावा कुछ डिफरेंट्स यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कैश के ऊपर अवेलेबल हैं, जिनकी अगर हम रेंटल वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्स अगर हमारे पास 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 लाख तक यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास कैश बजट। तो हम यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू अपना ले सकते हैं, किसी भी अपार्टमेंट की हम रेंटल वैल्यू की बात करें तो हमारा 45 से 50 हज़ार तक हम रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर अगर इसी तरह हम किसी बड़े ऑप्शन पे जाते हैं, हम अगर अपना बजट बढ़ा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 2 करोड़ प्लस कर लेते हैं, तो 80 to 90,000 तक यहाँ पर अपार्टमेंट का आपको रेंट मिलता है। फिर अगर हम यहाँ पे शॉप्स की बात करें तो जितनी भी अपार्टमेंट्स के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे, बेसमेंट्स पे आप देखें तो जो शॉप्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल हम समामा की बात करते हैं, समामा स्टार, समामा रेजिडेंसी की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी शॉप के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो रेंटल वैल्यू आती है वो तकरीबन हमारे 50 से 60 हज़ार तक आती है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 1.20 से 1.30 वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो गुलबर्ग ग्रीन के अंदर इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम कैश के ऊपर चीज़ बाय करें और उसकी रेंटल वैल्यू फ़ौरन स्टार्ट हो जाए, और ऑलरेडी रेंटेड शॉप्स, ऑलरेडी रेंटेड अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो कैश अमाउंट पे आपको मिलते हैं और फ़ौरन उसका रेंट स्टार्ट हो जाता है। फर्दर किसी भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से, या फिर गुलबर्ग ग्रीन की न्यू डील एग्जेक्टिव प्रीमियम भी इस टाइम पे मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है, उसमें बुकिंग के हवाले से या उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना भूलें, हमारी वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू।